हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास जायसवाल और मैं आज आपके सामने आया हूं। आपके सामने आने का और ये वीडियो बनाने का एक खास मकसद है। बीते कुछ दिनों में मेरे आसपास एक बहुत बड़ी घटना हुई है जिसके बारे में आप सबको बताना बहुत जरूरी है और आप सबको सतर्क करना बहुत जरूरी है। बोरे में बंद मिली बच्ची। जी हाँ, सही सुना आपने, बोरे में बंद मिली बच्ची। एक वैसी दरिंदा जिसके अंदर हवस इतनी भरी पड़ी हुई है कि उसकी एक 13 साल की बच्ची होने के बाद भी वह एक मासूम के साथ दुष्कर्म करता है और दुष्कर्म करने के बाद उस मासूम की हत्या करके उसके शव को बोरे में बांध के उसके शव को ठिकाने लगा के आता है। और यह घटना है मेरे आसपास के क्षेत्र की। आरोपी का नाम है धनेश्वर साहू, जिसकी उम्र है 40 साल और सबसे बड़ी बात, उसकी एक खुद की 13 साल की बच्ची है। उसकी खुद की बच्ची होने के बाद भी वह एक मासूम के साथ इतना घिनौना काम करता है। आरोपी सबसे पहले उस मासूम को चॉकलेट के बहाने उसका अपहरण करता है, फिर उसके साथ दुष्कर्म करता है, फिर उसकी हत्या करने की कोशिश करता है, फिर उसके शव को बोरे में बांधकर पासी में बने खंडरनुमा घर के कुएं में फेंकने जाता है। पर उसको जब वहां पे किसी के मौजूदगी का एहसास होता है तो वहां पे वह उस मासूम के शव को कटीली झाड़ियों में फेंक कर वहां से चला जाता है। और वह मासूम, जिसकी उम्र 5 साल है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करती है और छुट्टी होने के बाद अपने घर आती है। घर आने के बाद अपने दादी से 5 रुपये मांगती है, पर उस दादी को क्या पता था कि उसकी मासूम के साथ कुछ ही देर में इतना भयंकर घटना घटने वाली है। खैर, वैसे दादी 5 रुपये देती है और वह मासूम 5 रुपये लेके अपने पास ही के किराने दुकान पे चॉकलेट खरीदने जाती है, जहाँ पे वो वैसी दरिंदा उसका इंतजार करता है। वैसे तो उस वैसी दरिंदे को उस पर काफ़ी दिनों से नज़र थी, पर उसको यह ठीक समय उसी दिन लगा। बच्ची दुकान से चॉकलेट खरीद कर जाती है और वो वैसी दरिंदा बच्ची को एक और चॉकलेट देने का बहाना करता है और उसका अपहरण करता है। अपहरण करके वो अपने घर लेके जाता है और घर में उसके साथ दुष्कर्म करता है। दुष्कर्म करने के बाद बच्ची को बहुत ही गंभीर तरीके से मारता है। मार के उसकी हत्या करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि उसने बच्ची को मार दिया और वह बोरे में बांधकर उसका शव को ठिकाने लगाने की कोशिश करता है और वह पास में ही बने खंडरनुमा घर के कुएं में उस बच्ची के शव को फेंकने जाता है। वह जैसे ही उस बच्ची के शव को फेंकने की कोशिश करता है तो उसको वहां पे किसी के होने का एहसास होता है, तो वह आनन फानन पे उस बच्ची के शव को वहीं पे कटीली झाड़ी पे फेंक कर चला जाता है और घर में जाके आराम से सो जाता है, ऐसे कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। अब आप सोचिए, उस वक्त जब वह वैसी दरिंदा उस मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा था, उस समय उस फूल सी बच्ची पर क्या बीतती होगी, उसे कैसा महसूस होता होगा। और जब वह वैसी दरिंदा उस बच्ची को मारता है, उसकी हत्या करने की कोशिश करता है, तो उस बच्ची को कितनी तकलीफ़ और दर्द होती होगी, कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी होगी उस बच्ची को। वह रो रो कर चीखती होगी इस उम्मीद में कि उसे कोई उस दरिंदे से बचा ले। मुझे ये सब सोचकर मेरी आत्मा कांपने लगती है। वैसे इस बीच में एक अच्छी खबर है, बच्ची की सांसें अभी चल रही है। जैसे बच्ची को पता चला तो वहाँ के लोगों ने बच्ची को तुरंत अस्पताल लेके गया और बच्ची अभी सुरक्षित है। जब लोगों को पता चला सीसीटीवी के माध्यम से, तो लोग आक्रोश में आके, गुस्से में आके उस आरोपी वैसी दरिंदे के घर पहुंचे और वैसी दरिंदा इतना बड़ा दुष्कर्म घिनौना काम करने के बावजूद भी अपने घर में आराम से लेटा हुआ था। लोग उस वैसी दरिंदे धनेश्वर साहू को घसीट कर रोड पे लेके आए और खूब मारने लगे। वैसे एक और अच्छी खबर है कि अभी वो वैसी दरिंदा धनेश्वर साहू पुलिस के हिरासत में है और उस आरोपी उस वैसी दरिंदे पर पुलिस फॉस्को, बाल यौन उत्पीड़न, अपहरण, दुष्कर्म, हत्या का प्रयास और साक्ष्य सबूत छुपाने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अब आप मुझे बताइए, उस बच्ची का क्या दोष था? क्यों उसके साथ ही या अनर्थ हुआ या दुष्कर्म हुआ? या आपके साथ भी हो सकता है, आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है, खास करके आपकी लड़कियों के साथ। तो इसलिए सतर्क रहिए। और मेरा ये वीडियो बनाने का यही कारण था, आपके सामने आने का यही माध्यम था कि आपको सतर्क कर सकूं। धन्यवाद।